Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this class, we will see the question and answer of this chapter. अब हम क्या करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो हमने माउंटेन एंड स्क्वायरल का चैप्टर पढ़ा था. क्या था उसके बारे में? किसके बारे में था? दोनों के बीच में क्या हो रहा था? कंपैरिजन हो रहा था और दोनों एक दूसरे को समझा रहे थे कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है. बिल्कुल. तो आइए अब करते हैं इसके क्या क्वेश्चन आंसर. सबसे पहले क्या लिखा है? चूज. अब यहाँ पे हमारे एमसीक्यू शुरू हो गए हैं. लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स. आप सही ऑप्शन को इसमें से चूज करना है आपने. फर्स्ट लिखा है द माउंटेन एंड द माउंटेन और कौन हैड अ क्वारल. किसके बीच में क्वारल चल रही थी? माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में झगड़ा चल रहा था ना उसमें. नेक्स्ट द फिल इन द ब्लैंक वाज बिग. कौन बिग हो सकता है? माउंटेन बिग हो सकता है ना. नेक्स्ट द माउंटेन वाज नॉट एज एक्टिव एज द स्क्वायरल. ये तो हमने पढ़ा था कि माउंटेन तो क्या है, एक लेजी सा है, एक ही जगह पे खड़ा रहता है. और वही स्क्वायरल को देखें, वो बहुत एक्टिव है एज कंपेयर टू माउंटेन. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकेंड. आगे देखो. राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. अब देखिए यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स हमारे आ रखे हैं चैप्टर में. देखो स्टार्ट करें. देखो क्वारल फर्स्ट लिखा. अब क्वारल का स्क्वायरल हो जाएगा राइमिंग. बताओ होगा कि नहीं? हो जाएगा. स्क्वायरल हो गया. ठीक है. सो वी विल राइट स्क्वायरल. सो वी राइट स्क्वायरल. फ्रिग. इसका क्या होगा? देखो चैप्टर में ही आया है हमारा. लेट्स सी. आप अपने आप से भी लिख सकते हो. इट्स नॉट बेसिकली कि आपको इधर से ही लिखना है, बट अगर हम एक बार पहले हम चैप्टर में देख लेंगे, अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आप से लिख लेंगे. बिग हो सकता है ना. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो बिग, है ना. ईयर का क्या हो सकता है? ईयर का बताओ बताओ. ईयर का. और वेदर का लेदर. ऐसे ये लेदर तो मैंने खुद से लिख लिया, आप चैप्टर में से भी देख सकते हैं. डिसग्रेस का डिसग्रेस. डिसग्रेस का हमारा चैप्टर में दिया हुआ है. लेट्स सी. We will find where is disgrace. Yes. डिसग्रेस का तो इन्होंने केस लिखा है. ओके. सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इनके राइमिंग वर्ड्स. ठीक है. ईयर का मियर. ओके. या ईयर. ओके. इस तरीके से. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. व्हाट द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल पिग. किसने किसको कहा था कि आप तो बहुत ज्यादा क्या हो? फ्रिग हो. मीन्स व्हाट वी कैन कॉल कि आप तो बहुत ज्यादा क्या हो? एरोगेंट हो. किसने किसको कहा था? स्क्वायरल ने माउंटेन को कहा था, है ना. हु आर द फॉर्मर एंड द लेटर हियर. फॉर्मर एंड द लेटर कौन है? हमने चैप्टर में पढ़ा है. ये देखो हम ये ऊपर क्यों पढ़ते हुए जा रहे हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि ये चीज कहाँ लिखी गई है. ठीक है. ये रहा देखो स्क्वायरल एंड द माउंटेन. ओके. सो ये हो गया हमारा आंसर. चलिए अब देखते हैं. Who was a squirrel ashamed of itself. वो किससे shame feel कर रही थी कि वो इतनी छोटी है इस चीज को लेके. She is thinking that I am very small as compared to mountain. Then the squirrel realized that we both are different. Okay, I am such a person that the mountain is totally different from me, and I am different from the mountain. Okay. Next लिखा है what did the squirrel say to the mountain. और यही चीज वो माउंटेन को भी कहती है कि हमें शेम करने की जरूरत नहीं है. वी बोथ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायरल एंड द माउंटेन्स डिस्क्राइब इन द पोएम. सो माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में यही बोला. तो स्क्वायरल खुद कह रही थी कि आई एम द वन. जिस तरीके से मैं हूं उस तरीके से माउंटेन नहीं बन सकता, और जिस तरीके से माउंटेन है उस तरीके से मैं नहीं बन सकती. ठीक है. हु इज इंफीरियर, द माउंटेन और द स्क्वायरल? नो वन इज इंफीरियर. ओके. यहाँ पे कोई भी इंफीरियर नहीं है, बट स्क्वायरल अपने आप को सोच रही थी कि स्टार्टिंग में कि शी इज इंफीरियर. ऐसा नहीं है. नेक्स्ट लिखा है एक्सप्लेन द गिवन लाइंस. अब ये लाइंस को देखिए, इसमें क्या है? यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई.
वो स्क्वायरल कह रही है कि तुम इतने स्मॉल नहीं हो जितनी मैं हूं, एंड नॉट एज हाफ एज स्प्रे, मीन्स ना तो तुम इतने एक्टिव हो, क्या हो, जितनी मैं हूं, ठीक है, यही कह रही है इसमें। और लास्ट में क्या बोला, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर यू कैन क्रैक अ नट, वही स्क्वायरल कह रही है कि क्या चीज, कि जैसे तुम फॉरेस्ट को नहीं लेके जा सकते बैक पे, और मैं फॉरेस्ट को अपने बैक पे नहीं, बिकॉज आई एम सो स्मॉल, ठीक है, क्योंकि माउंटेन ने तो फॉरेस्ट को पूरा कवर कर रखा है, ठीक है, तो वो कहती है कि मैं तो फॉरेस्ट को अपने बैक पे नहीं लेके जा सकती, और ना ही तुम एक छोटा सा नट क्रैक कर सकते हो, है ना। सो हम दोनों में अलग क्वालिटीज है, सो दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट। आगे देखिए क्या लिखा है, What do you learn from the poem? Write the central idea of the poem. Central idea क्या है इनका, कि ये किस बेसिस पे है, Everyone is unique, इस बेसिस पे है, ये हर कोई यूनिक है। नेक्स्ट अब क्या लिखा है, लर्न द पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट द पोएम विद द प्रॉपर रिदम, सो इस पोएम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ ऑपोजिट वर्ड्स भी है, लिसन टू द टीचर एज शी सेड एज सम वर्ड्स एंड राइट देयर ऑपोजिट्स, अब यहाँ पे आप कुछ ऑपोजिट वर्ड्स भी लिख सकते हैं। चलिए आगे मेन चीज आप ये करते हैं, क्या चीज है, वन मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन टू अर्न रिस्पेक्ट इन रिटर्न, ये तो सबको पता है कि अगर हम खुद रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी हमको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो फर्स्ट चीज लिखिए, राइट 5 क्वालिटीज ऑफ पीपल हु आर रिस्पेक्टफुल। 5 क्वालिटीज कैसी होती है लोगों की, जो क्या होती है, राइट 5 क्वालिटीज ऑफ पीपल हु आर रिस्पेक्टफुल, जो रिस्पेक्टफुल है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो वो लोग कैसे होंगे, बहुत हम्बल होंगे, बहुत काइंड होंगे, बहुत जेनरस होंगे, है ना, क्लेवर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, पोलाइट होंगे, तभी उनकी वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट लिखा है, मेंशन वेज टू शो रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग, आप कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं, यू कैन टेक केयर ऑफ योर एल्डर, यू कैन लिसन टू योर पेरेंट्स, ओके, दैट शोज दैट यू आर रिस्पेक्टिंग दैट वन, ओके। नेक्स्ट, मेंशन वेज टू शो रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हो, मे बी यू कैन स्पीक गुड वर्ड्स फॉर यू, ओके, दैट शोज दैट यू आर रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, ओके, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो आप अपने आप को गलत नहीं बोल रहे हो, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, दैट शोज दैट यू आर रिस्पेक्टिंग yourself, okay। Next, mention ways to show respect to nature, so how we can respect the nature, by caring the environment, planting the trees, taking care of your surrounding, okay, so this is how we can do it, okay। Now the chapter is over, I am hoping so this chapter is also clear to you, yes, this is a class all about, so see you in the next class with a new chapter, tab tak ke liye take care, have a good day, bye bye।